बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक है। ऐसे में हम आपके लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वरदान सीरीज 2022 चला रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी एक एक शानदार शानदार वीडियो क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इतना आप देख कर जाते हैं तो आपका अंत समय में शानदार रिवीजन होगा और उसके साथ साथ इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग हिंदी के एक शानदार नए मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे नया मॉडल पेपर है 100 ऑब्जेक्टिव वाला। मैं आपके लिए इस चैनल पे इस सीरीज में काफी मॉडल पेपर की चर्चा कर चुका हूं। अगर इतना मैं बार बार बोलता हूं देख कर आप जाते हैं तो इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आज एक नए मॉडल पेपर को समाप्त करेंगे। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में सर आपको 50 ही का जवाब देना है। चलिए चेक करते हैं कि आपकी हिंदी की तैयारी किस स्तर का है। और जो भी प्रश्न नहीं मालूम होगा मैं आपको हर क्लास में बार बार इसीलिए बोलता हूं कि इस प्रश्न को याद कर लीजिए, अभी भी समय है कि परीक्षा देने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी जिनको भी अच्छा अंक लाना है वो पूरा बिहार बोर्ड के छात्र जान चुके हैं कि उनके लिए AR कैरियर पॉइंट चैनल पर डेली शाम में 6:30 PM पे वरदान सीरीज का नया वीडियोज अपलोड होता है। और बिल्कुल यूनिक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा सर आपसे कि मंगमा को किससे विवाद था। आपको बताना है कि इसमें से मंगमा को किससे विवाद था। मैं देख रहा हूं काफी छात्र रेगुलर क्लास करते हैं, उनका कमेंट पहले ही आ चुका है कि ऑप्शन ए। आपका चला बिल्कुल आंसर सही है, उसके बहू से विवाद था। ऑप्शन क को ए कहेंगे सर, ख को बी और ग को सी और को डी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ये नहीं कहेंगे कि इसको भी इंग्लिश में लाइए, ये लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश में नहीं होता है। जो भी लैंग्वेज पेपर होगा उसी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। शानदार हिंदी का मॉडल पेपर है, पूरा हिंदी व्याकरण और फर्स्ट और सेकंड हिंदी का आपका रिवीजन होगा और बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। आंसर देते चलिएगा, नहीं मालूम है तो याद जरूर करेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या सीता देखकर रुआसी हो गई थी? ओढ़ना। ये सभी प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी को अच्छा से पढ़े हैं। जो पतला पतला बुक है मैं आपको कितना बार सजेस्ट किया हूं कि जरूर से पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें गुरुजी तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द्विवेदी जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें से किस रचना के लिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न है, बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। जो भी छात्र कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात कि ऑप्शन ख आलोक पर्व। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। परीक्षा में ऐसे ही आप प्रश्नों का धुआं धुआं उड़ाकर आएंगे और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेतमा कहां है। आपको बताना है कि इसमें से बेतमा कहां है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बेतमा देखिए आपके बुक में लिखा गया है इंदौर के समीप। देखिए काफी विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन काफी छात्र ये सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम कैसे टेस्ट देंगे। तो ये टेस्ट नहीं है, आपके लिए रिवीजन क्लास है। किस रूप में प्रश्न आएगा उसको भी आपको सीखना है। और नहीं मालूम है तो यही तो याद करने का तरीका है कि क्लास में बार बार प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ दूर आइए, प्रश्न आपको याद हो जाएगा। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे। तो अगर ध्यान से आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो 5 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया। अनुकूल जो है बिल्कुल सही सही लिखा गया है, बाकी तीनों में कुछ ना कुछ त्रुटि आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ग सही आंसर है। छठे नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। अभिषेक में ध्यान से देखिएगा, अभी उपसर्ग प्रत्यय में कितना बार आपको सिखाया हूं। अभी उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। मुहावरा आपको गलत नहीं करना है किसी भी हाल में। कह रहा है हाथ खाली होना, इसका मतलब क्या है सर, पास पैसा नहीं होना। पास पैसा नहीं मतलब हाथ खाली है। ऑप्शन सी सही आंसर है 7 नंबर का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न अपने से कह रहा है कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है। आपको उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा, आप जल्दी से
बताइए गरीबी में कौन सा प्रत्यय है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रत्यय कहाँ पे लगता है, शब्द के बाद में। तो ध्यान से देखिएगा, गरीबी उच्चारण कीजिएगा, गरीबी, अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो 8 का ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। जल्दी से बताइएगा अमराई का कुआं कहाँ है। नहीं मालूम है तो आपके बुक में लिखा गया है कि रास्ते में मंगमा जब जाती थी तो कहाँ क्या मिलता था, अमराई का कुआं। तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर है। याद करते चलेंगे एक एक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं सर, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पापपाती की उम्र क्या थी। आपको बताना है। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल सेकंड हिंदी का लाइन बाय लाइन पूछा गया। मैं आपसे बताया हूं कि आपको सेकंड हिंदी और फर्स्ट हिंदी बार बार पढ़ जाना है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो देखिए इस चैनल पे डेली शाम 6:30 में आपके लिए क्लास होता है। अगर किसी कारणवश आप क्लास को नहीं देख पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। 2 सीरीज मैंने आपके लिए चलाया। ऐसे तो तमाम वीडियोस मैं आपको दिया हूं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, लेकिन 2 सीरीज आपके लिए अंत समय में वरदान है। पहला है वरदान सीरीज और दूसरा है बिहार टॉपर सीरीज। दोनों का अगर वीडियोज आप देख लेते हैं तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पापपाती की उम्र क्या थी। काफी छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट किए। 12 वर्ष जितने छात्रों का आया है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि क्लास आप ही के लिए चल रहा है डे बाय डे, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह एक निश्चित समय अनुसार। तो 12 वर्ष बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है सीता का मन भर आया। कभी भी आप इस क्लास को देखें आंसर जरूर मन में सोचिएगा। कह रहा है सीता का मन क्यों भर आया था सर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अपना काला ओढ़ना देखकर उसको जो है मन भर आया था। सभी बुक से प्रश्न है, ऑप्शन ग ऑप्शन सी सेकंड हिंदी धरती कब तक घूमेगी से प्रश्न था। आ गया फर्स्ट हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। वो बताना है सर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन क। देखिए 14 अप्रैल 1891 ऑप्शन ए सही आंसर है। रट जाइए, 2 बार दोहराइएगा। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 याद हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि बहादुर कहानी को किसने लिखा है। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। आपको बताना है कि बहादुर कहानी के रचयिता कौन है। तो काफी छात्र मैं देख रहा हूं, जो भी छात्र डेली इस चैनल के क्लास करते हैं उनको तो प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट किए हैं सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, अमरकांत बहादुर। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। जैसे ही ये प्रश्न आएगा आंसर आपको ऑप्शन सी ओएमआर शीट पे कलर करना है बिना किसी संदेह के। मैक्स मूलर ने कहा था कि ग्रामीण भारत में अर्थात कि भारत के गांव में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि पराजित में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय मैं बार बार बोलता हूं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, खूब पूछा जाता है। पराजित में कौन उपसर्ग है, लेकिन इससे हल्का अर्थात कि आसान प्रश्न देखिए। आप प्रश्न आसान कठिन नहीं होता है। प्रश्न जो हम लोग बोलते हैं कि काफी छात्र कहते हैं काफी भारी प्रश्न आया था, इसका तात्पर्य क्या होता है कि लग रहा है कि प्रश्न को आपने कोई तराजू लेकर गए थे तो लिए कि 1 kg का प्रश्न था। काफी छात्र कहते हैं कि प्रश्न सर बिल्कुल हल्का आया था। इसका कहने का मतलब क्या है कि लग रहा है कि प्रश्न जो है रुई के जैसा था, 100 ग्राम का था, 50 ग्राम था। प्रश्न को आप तौल नहीं सकते हैं 50 ग्राम 1 kg में। हल्का भारी कुछ नहीं होता है, आसान कठिन कोई प्रश्न नहीं होते हैं। जो आप जानते हैं ये सूत्र समझ लीजिए, जो प्रश्न आप जानते हैं पढ़ के गए हैं वो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल 100 ग्राम वाला आसान प्रश्न है। जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार पूछ दिया गया, आपके सामने नया प्रश्न आया तो वो प्रश्न आपको लगेगा कि 1 kg का प्रश्न है, आप बोलिएगा कि ये भारी प्रश्न था। लेकिन हल्का भारी कुछ नहीं होता है, इसलिए डेली क्लासेस कीजिए और प्रश्न याद कीजिए, सभी प्रश्न आपको हल्का लगेगा रुई की तरह। बात करते हैं पराजित में कौन उपसर्ग है सर। तो काफी विद्यार्थी सही आंसर दिए हैं परा। परा लगा कर क्या बना है, पराजित। पहले देखिए उच्चारण कीजिएगा, इसका जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सभी के स्क्रीन पे प्रश्न एक जैसा शो हो रहा है। कह रहा है किसने कहा था कि शब्द भी मरते मिटते हैं। बड़ा शानदार कथन है, बुक से पूछ रहा है कि किसका एक कथन है कि शब्द भी मरते मिटते हैं। बुक का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स मूलर। याद रखेंगे, मैक्स मूलर जी ने कहा था कि शब्द भी मरते मिटते रहते हैं।
आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण इसमें से किसने किया है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी हीरानंद भारती। बीरेन डंगवाल लिखे हैं, लेकिन पूछा हिंदी में इसका ट्रांसलेट किसने किया है। प्रश्न को समझ के तब आपको एग्जाम में ओएमआर शीट कलर करना है, याद रखेंगे सर, ऑप्शन डी सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि है, सीधे सीधे बुक का लाइन बाय लाइन, फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी, अभी भी टाइम है, और लाइन बाय लाइन उसका पढ़ जाते हैं सिर्फ आपको, तो देखिएगा एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कह रहा है सर कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो आपके फर्स्ट हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं, तो ऑप्शन ख अर्थात की ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यायामशाला में कौन समास है। आपको बताना है कि व्यायामशाला में कौन सा समास होगा, ये मालूम है तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि शत्रु शब्द का भाववाचक संज्ञा। सोचिए, संज्ञा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा से प्रश्न आए तो क्या आपको गलत करना है? कहिएगा नहीं सर, किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। शत्रु शब्द का भाववाचक हम बनाएंगे शत्रुता। शत्रुता क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्यों भाववाचक है? भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं उसे कहते हैं जिसको हम ना पाया तौला नहीं जा सके, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो आप किसी से शत्रुता कर सकते हो, सामने वाला अनुभव कर सकता है कि आप उससे शत्रुता कर रहे हैं, लेकिन कितना ग्राम कर रहे हैं इसे आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 21 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। आपको बताना है कि जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के कवि इसमें से कौन है सर। तो बिल्कुल सही, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आप सभी डेली इस चैनल का क्लासेस करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य है। देखिए शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, इससे हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पूछ रहा है शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है सर। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान से देखेंगे, राम ने पुस्तक खरीदी, क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। बाकी सभी में देखिए गलत है, राम ने पुस्तक खरीदा गलत है, राम पुस्तक खरीदा इनमें से सभी है तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि मछली के लेखक, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, मछली के लेखक कौन है। मछली के लेखक कौन है सर, विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, याद कर जाइए, मछली विनोद कुमार शुक्ल। 24 नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर का नाम क्या था। सोचिए, बुक पढ़े होंगे, देखते देखते आप आंसर कमेंट करेंगे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। दिल बहादुर, बिल्कुल सही, दिल बहादुर से दिल गायब कर दिया गया, सिर्फ क्या बचाया गया था, बहादुर। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण कौन है सर, यही आपको बताना है। तो 25 का राइट आंसर देखिएगा तो बहुत सा, हम कह रहे हैं कोई चीज बहुत है तो कैसा विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक। नया है गुणवाचक, 5 6 2 3 है संख्यावाचक, सुंदर है गुणवाचक, बहुत है तो परिणामवाचक। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है परंपरा के ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। बुक से प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए हमारा एक ही प्रयास रहता है कि भले ही हम आपके लिए कम क्लासेस लेकर आए, लेकिन क्लास यूनिक होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में काफी कम समय है। और मैं देखता हूं आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑफलाइन इतना ज्यादा टेस्ट हो रहा है कि विद्यार्थी से एक ही प्रश्न आता है, वो लोग आप लोग की तरफ से कि सॉरी कितना ज्यादा हम प्रश्न याद करें। हर तरफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट काफी ऐसे प्रश्न जो बिहार बोर्ड कभी पूछा नहीं है, ना ही कभी पूछेगा। तो हम इसी आपके काम को आसान करते हैं कि हम आपके लिए वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा के लेवल का हो। भले ही क्लासेस कम आए लेकिन यूनिक क्लास आए और जहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराए। और जो छात्र बिहार टॉपर सीरीज के क्लास करके गए थे उनको मालूम था कि सेंटअप एग्जाम में उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आया था। उसी तरह अगर आप बिहार टॉपर सीरीज और वरदान सीरीज के क्लास करके जाते हैं, इससे बाहर कोई फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है सर। तो राइट आंसर देखिए ध्यान से, कहां दिया गया है, कहिएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी पे है। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, उनको परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ढहते विश्वास चैप्टर से लिया गया है आपके सेकंड हिंदी से। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था सर? बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, देवी नदी के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न, पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? आपको बताना है सर कि पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि तेज बुखार के कारण, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द से आ गया। कह रहा है अमृत शब्द का पर्यायवाची रूप इसमें से कौन है? जल्दी से बताइएगा कि अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, सुधा। सुधा को क्या बोलते हैं? अमृत। चलिए आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो मंगू के बड़ी बहन मंगू, कमू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि सातकोड़ी होता कथाकार हैं। तो कोड़ी होता जो है आपके सेकंड हिंदी में मिला होगा, ये किस भाषा के रचनाकार हैं? तो उड़िया भाषा के। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 32 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी विद्यार्थीगण और आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? सभी छात्र बताएंगे सर कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर है 32 का, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी, कमर कसना, तैयार हो जाना। जैसे इस समय आप परीक्षा के लिए कमर कस लिए हैं, पढ़ाई जोर शोर से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परीक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ये प्रश्न देखिए हर साल के लिए वीवीआई प्रश्न है, ये आपको लगभग हर मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा अगर अच्छा मॉडल पेपर होगा तो। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे गांधी जी? तो सर वो दौर था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, और शुरुआत होने के एक साल बाद 1915 में आए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मछली लेकर कौन भाग गया था? आपको बताना है, मछली चैप्टर से है, कि इसमें से कौन मछली लेकर भाग गया था सर? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, संतु। संतु को मछली पालना था, उसने मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर है। याद जरूर कीजिएगा, ऐसे तो काफी प्रश्न आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम है तो याद कीजिए। कह रहा है गुप्त काल की लिपि क्या थी? गुप्त काल की लिपि क्या थी सर? देवनागरी लिपि वाला चैप्टर है आप में। कह रहा है गुप्त काल की लिपि क्या थी? नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन क, ऑप्शन ए सही आंसर ओएमआर शीट पे कलर करके आना है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहा है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? इसमें से बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 37 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि जारशाही कहाँ थी? आपको बताना है कि इसमें से जारशाही व्यवस्था कहाँ थी। ये तो आप अगर हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे पाएंगे, रूस में। हम लोग कितना बार प्रश्न पढ़े हैं कि जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट। तो जारशाही व्यवस्था कहाँ था? रूस में। 38 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? सोचिए, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से उठाकर पूछा गया, कई बार इसे बिहार बोर्ड पूछ चुका है। दोहा कोश किसकी रचना है सर? तो ऑप्शन ए सरहपाद की रचना क्या है? दोहा कोश। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि इसमें से आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि रोन नदी के किनारे एक बसा प्राचीन शहर था आबिन्यो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन यापन के बारे में बताया गया है सर? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कि ऑप्शन ग मध्यम वर्ग।
41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिरजू महाराज का ख्याति किस रूप में है, अर्थात कि बिरजू महाराज को हम लोग किस रूप में जानते हैं, क्यों प्रसिद्ध हुए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, नर्तक के रूप में। किस रूप में है? नर्तक के रूप में। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कर है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी बताया भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसे नाप या तौल नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाव का जिसे बोध होता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो 42 का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि ऑप्शन ए यौवन होगा, तो आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सर प्रश्न अपने से कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो हृदय की शिक्षा। गांधी जी कहते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? हृदय की शिक्षा है। तो ऑप्शन क इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी और ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। सीधे सीधे कविता का लाइन उठाकर छापा गया है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। सर तो कविता इसलिए मैं बोलता हूँ लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ जाना है। क्यों मैं बोलता हूँ? ताकि अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद उसका बेनिफिट पता चलेगा। तो कहिएगा स्वदेशी, बिल्कुल सही। स्वदेशी कविता किसके द्वारा लिखा गया था? बद्री नारायण। ऑप्शन डी सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। आपको बताना है कि रसखान जो कवि थे वो किस विषय में सिद्ध थे। ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये मालूम है तो याद रखेंगे। सेवैया छंद की रचना में रसखान जो थे सिद्ध थे। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, अर्थात की ऑप्शन ए। 46 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार इसमें से कौन थे। आपको बताना है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे। तो पंडित बिरजू महाराज, बिल्कुल सही। लखनऊ घराने से आप बिलोंग्स करते थे, उसके साथ साथ उसके 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज जी। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सर, 47 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ये भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है। कह रहा है रूसी जाति के असीमता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार इसमें से कौन है। टॉलस्टॉय। कौन है? टॉलस्टॉय। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है, टॉलस्टॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है, अर्थात कि इसमें से किस कहानी संग्रह से मछली को छापा गया, यही पूछ रहा है। तो 48 का राइट आंसर जो भी छात्र कह रहे हैं कि महाविद्यालय, तो आपका बिल्कुल सही है। विनोद कुमार शुक्ल का ये कहानी संग्रह महाविद्यालय, उसी से मछली लिया गया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि आज प्रिय श्यामा श्यामा भई लेख किस पाठ में हुआ है। बीच का लाइन उठाकर आजकल बिहार बोर्ड खूब पूछता है, इसलिए मैं बोला ये परीक्षा के लेवल का मॉडल पेपर है। कह रहा है कि आज प्रिय श्यामा श्याम भई का उल्लेख किस पाठ में हुआ है। तो 49 का राइट आंसर है जीत जीत मैं निरखत हूं, इसी पाठ में लाइन आया है। 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है 2021 में किसे साहित्य पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका। ऑप्शन बी। किसे मिला है वर्तमान में साहित्य पुरस्कार? अनामिका को। तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए नीचे और सब प्रश्न है, 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है, इसमें सब्जेक्टिव भी प्रश्न है। आज के क्लास को हम लोग 50 प्रश्न पे ही रोकेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में इसके आगे का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा करके इस मॉडल पेपर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।